नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, और इसके तहत हमने पहले पढ़ा क्या, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की विभिन्न संस्थाएं हमने पढ़ी। आदि ब्रह्म समाज, दक्षिण का ब्रह्म समाज जिसे क्या कहते हैं, वेद समाज, श्री धरालू नायडू का। उसी प्रकार से हमने आर्य समाज पढ़ा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 कहाँ की थी इन्होंने, बम्बई। इसके बाद में आगरा में किया, लाहौर में किया, अलग अलग इन्होंने ब्रह्म समाज की विभिन्न संस्थाएं खोली। दोनों में मूलभूत अंतर पड़ा कि ब्रह्म समाज जहां पाश्चात्य शिक्षा की बात करता है, आर्य समाज प्राचीन भारतीय शिक्षा की बात करता है। वो नारा देते हैं क्या, वेदों की ओर लौट। वेद जो है वो ज्ञान के भंडार है। वेद जो है ज्ञान के भंडार है, वेदों की ओर लौट। इसमें हमने देखा कौन कौन शामिल था इसमें, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला हंसराज, ये सब आर्य समाजी लोग थे। और वैलेंटाइन चिरोल ने जो है इंडियन अनरेस्ट एक बुक लिखी, और उसमें बाल गंगाधर तिलक और आर्य समाज, बाल गंगाधर तिलक और आर्य समाज को क्या बोला था, भारतीय अशांति के जनक। क्या कहा था, भारतीय अशांति के जनक। तो आज जो हम अवधारणा लेके आए हैं वो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन का संक्षेप में हम परिचय देते हैं कि जो इसकी स्थापना हुई है, स्थापना 1896-97, 1896 बोलेंगे वैसे, 1896 किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद। सबको पता है, सामान्य सा क्वेश्चन है, कोई कठिन इसमें नहीं है। स्वामी विवेकानंद द्वारा। वेलूर, वेलूर कहां पर, कलकत्ता, कलकत्ता में, वेलूर में की गई। वेलूर मठ कहां पर है, कलकत्ता के पास। इसके अलावा दो मठ अलग भी थे। एक थे बारानगर कलकत्ता में, और दूसरा है मायावती, कहां पर, अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश। तो बारानगर कलकत्ता और मायावती अल्मोड़ा। उद्देश्य क्या था इसका, रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य, कि जो गुरु है, गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, गुरु राम कृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। उद्देश्य क्या था, गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। ठीक, अब हम देखेंगे रामकृष्ण परमहंस। राम कृष्ण परमहंस दोनों के विषय में पढ़ना है हमें, स्वामी विवेकानंद जी के विषय में भी और रामकृष्ण मिशन के विषय में भी, रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में। क्या जीवन जो है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जीवन कैसे होना चाहिए, बड़ा, लंबा नहीं होना चाहिए। दोनों में अंतर है, बड़ा और लंबा। लंबा का मतलब ये होता है कि हम 100 साल तक जिए, 110, 115, 120 साल तक जिए। काम हमने 60 साल की उम्र तक किया, और 120 साल की उम्र तक, आगे के 60 साल तक बोझ बन के भी रह सकते हैं। तो ये कोई जीवन है क्या, लंबा जीवन जीने की जरूरत नहीं। जीवन जीना है तो इनकी तरह जियो। किसकी तरह, स्वामी विवेकानंद जी की तरह। इनका जन्म हम देखेंगे 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863, और मृत्यु हुई है उनकी 1902 में।
1902 में। तो इस हिसाब से 37 साल, 37 में से भी 2 चले गए, लगभग 35 साल, सॉरी 39 साल का जीवन उनका, 37 और 2 39, मात्र 39 साल की अल्पायु में जिनका देहांत हो गया। और हम लोग, आप लोगों का पता नहीं कितने साल के हो गए, मैं तो 46 साल कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी जीवन का कोई भरोसा नहीं। मुझे पता ही नहीं कि मैंने जीवन में क्या किया है, मैंने जीवन में क्या किया। जब आकलन करता हूँ तो ऐसा लगता है तो अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और उन्होंने 39 साल की उम्र में इतना कर लिया कि 39 सदियों तक उनको लोग बाग पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने समाज सेवा की है। आज भी जो हर कॉलेज में, हर स्कूलों में जो है, वो स्वामी विवेकानंद जो है, वो एक हॉल मिलेगा आपको, विवेकानंद समिति मिलेगी, और उसके माध्यम से समाज कल्याण के कार्य किए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, सबसे बड़ी बात, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। क्या बोलते हैं कि हमारे देश के नागरिकों की धमनियों में लोहे के जैसा रक्त बहना चाहिए, ये इनके शब्द है। धमनियों में लोहे की तरह रक्त बहना, मांसपेशियां लोहे की तरह मजबूत होना चाहिए, ये वो बोलते हैं। जो हम योग की बात करते हैं, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का इसमें बड़ा योगदान। 12 जनवरी को जो है जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर योग कराया जाता है। अब तो 5 जून को ज्यादा हो गया, नहीं तो पहले कब होता था, युवा दिवस पर 12 जनवरी को ही हुआ करता था। तो आज जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं, ये वो महापुरुष हैं, जब जब हम इनका नाम लेते रहेंगे हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिलते ही रहेगी। मतलब ये वास्तव में ऐसे लोग प्रेरणादायी है हमारे लिए, इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें ज्यादा 100 साल 200 साल ये जीने की उम्मीद नहीं करना है। कम से कम समय में हम कितना अच्छा कर सकते हैं कि जिससे लोग हमें याद करें, वो बात सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा, धेला, धन, दौलत ये कभी ना तो किसी के काम में आई है और ना ही भविष्य में किसी के काम में आएगी। आदमी खाता 2 ही रोटी, 1000 जोड़ी कपड़े हो पहनेगा वो एक ही पहनेगा, वो एक साल में 10 जोड़ी कपड़े तो नहीं पहन सकता ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमें सिखाया है किसने, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो पहले हम पढ़ते हैं रामकृष्ण परमहंस। 25 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया था। 25 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आए, रामकृष्ण परमहंस के बारे में क्या लिखेंगे निधि आप? ये लिख देंगे 25 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, बस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। जब भी इनके विषय में स्वतंत्र क्वेश्चन बनता है तो वही लिखना है, ठीक है। और इन्हीं की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, इन्होंने 25 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था। दक्षिणेश्वर का स्वामी कहा जाता है इन्हें? दक्षिणेश्वर का स्वामी कहा जाता है? दक्षिणेश्वर का स्वामी कहा जाता है? काली मंदिर कलकत्ता में तो है? काली मंदिर के पुजारी कौन थे ये? काली मंदिर के पुजारी। अब स्वामी विवेकानंद जी ने इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इनकी शिक्षाएं क्या थी, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं क्या थी? तो सभी धर्मों की
अच्छाइयों, सभी धर्मों की अच्छाइयों पर बल। जहां आर्य समाज प्राचीन भारतीय धर्म की बात करता था, ब्रह्म समाज जो है पाश्चात्य धर्म संस्कृति रीति रिवाज पर ज्यादा विश्वास करते थे। तो दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे थे, है? आर्य समाज और ब्रह्म समाज, इन्होंने बीच का रास्ता अपना लिया। क्या बोला इन्होंने? सभी धर्मों की अच्छाइयों पर बल। कोई भी धर्म अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, सब में अच्छाइयां हैं और कहीं ना कहीं कुछ कमी सब में देखने को मिलती है। इसलिए हमें यदि अच्छा व्यक्ति बनना है तो सभी धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण कर लेना चाहिए। बात सही है नहीं? जैसे हंस होता है ना, हंस बगुल, हंस है क्या, है ना? हंस, उसके सामने दूध और पानी मिलाकर रख दो तो दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। तो पानी का मतलब क्या है? वहां पे बुराई है। तो कोई गुरु भी है आपके सामने, तो गुरु ऐसा नहीं कि 100% उसको नाप तोल के बनाया है कि सब उसमें अच्छी बातें वो कूट के भरा हुआ हो, उसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छाई बुराई सब कुछ उसमें होती है। तो उसकी अच्छी बातें हम स्वीकार कर ले, बुराइयों को छोड़ दें, यही होता है। इन्होंने क्या? सभी धर्मों की अच्छाइयों पर बल दिया। भारतीय संस्कृति में पूर्ण निष्ठा, भारतीय संस्कृति में पूर्ण निष्ठा, भारतीय संस्कृति में पूर्ण निष्ठा। मूर्ति पूजा में विश्वास, मूर्ति पूजा में विश्वास। जब काली मंदिर के पुजारी थे तो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, स्वाभाविक सी बात है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा। बात क्लियर हो गई? क्या पढ़ा हमने? रामकृष्ण परमहंस और उनकी शिक्षा। अब हम पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी, बोलो इनको, बहुत सम्माननीय, मेरे लिए बहुत सम्माननीय शब्द है ये, स्वामी विवेकानंद जी। तो मूल नाम क्या है इनका? नरेंद्र नाथ। मूल नाम क्या है? नरेंद्र नाथ। मूल नाम क्या था इनका? नरेंद्र नाथ। जन्म कब बताया मैंने इनका? 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863। और मृत्यु कब हुई इनकी? 1902, 12 अगस्त 1902, 12 अगस्त 1902, 12 अगस्त 1902। तो जन्म जो है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेतड़ी के महाराजा, खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर नाम विवेकानंद रखा, विवेकानंद रखा। खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया? विवेकानंद। वैसे उनका नाम क्या था? नरेंद्रनाथ। और यहां थोड़ा सा सुधार करेंगे हम। 12 अगस्त को नहीं, 12 अगस्त को इनकी डेथ हुई है 4 जुलाई 1902। इसको ठीक कर लेंगे, है ना? 4 जुलाई 1902। तो ये 12 अगस्त और 12 जनवरी का मैटर यहां हम समझते हैं। 12 अगस्त और 12 जनवरी। 12 जनवरी जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस। और 12 अगस्त जो है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। ये दोनों चीजें भी हमारे पास में नोट होना चाहिए। तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863, नाम रखा गया इनका नरेंद्रनाथ।
लेकिन खेतड़ी के महाराज के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया, विवेकानंद। मृत्यु इनकी 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता के वेल्लूर में हुई थी, कलकत्ता के वेल्लूर में हुई थी। अब इन्होंने क्या किया, स्थापना की 1896 में रामकृष्ण मिशन की। तो हम रामकृष्ण मिशन की स्थापना के उद्देश्य पढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य क्या थे? तो नंबर 1 देखते हैं। वो सबको पता है, अपने गुरु की शिक्षा या विचारों का प्रचार प्रसार करना, मानव सेवा पर जोर देना। लिखेंगे गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, हमने ऊपर ही लिख दिया। तो हम यहां से शुरुआत करेंगे। मानव सेवा पर बल देना, मानव सेवा पर बल देना। और देखिए, सभी धर्मों को स्वीकार करना, सभी धर्मों की अच्छाइयों पर बल, सभी धर्मों की अच्छाइयों पर बल। क्या है, जैसे मान के चलो 2 धर्म हैं, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है गीता, और मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक है कुरान। हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म की बुराई करते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म की बुराई करते हैं। लेकिन न उन्होंने गीता पढ़ी है, न इन्होंने कुरान पढ़ी है, फिर भी क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं और जानकारी कुछ भी नहीं है। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने बोली थी कि सभी धर्मों में अच्छाइयाँ है, बस वहां तक पहुंचने की देरी है। लेकिन हम बिना जाने पहचाने ही क्या करते हैं, उसके ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं, उसकी जानकारी हमें होती ही नहीं है। बिल्कुल सही बोला ना मैंने कि जो गीता की बुराई कर रहा है उसने गीता नहीं पढ़ा है, जो कुरान की बुराई कर रहा है उसने कुरान नहीं पढ़ा। बस लोगों की कही सुनी बातों के आधार पर एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं। और इन्होंने बोला था, सभी धर्मों की अच्छाइयों पर बल, किसी भी धर्म की संकीर्णता को स्वीकार नहीं, किसी भी धर्म की संकीर्णता को स्वीकार नहीं। मतलब सभी धर्मों की अच्छाइयों को स्वीकार किया है, जो संकीर्णता है, जो कमियां है, उसको स्वीकार नहीं किया है। कहीं बलि दे रहे हो तो उसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया। कहीं पर जाति प्रथा यदि धर्म पर हावी है तो उन्होंने जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया। जो संकीर्णता है, जैसे मंदिरों में जो महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो उन्होंने उसको स्वीकार किया क्या? बिल्कुल भी नहीं। भारतीय हिंदू धर्म की गतिहीनता या संवेद शून्यता का विरोध, भारतीय हिंदू धर्म की गतिहीनता या संवेद शून्यता का विरोध। अब सारी चीजें गतिमान है, विकसित अवस्था में है, तो धर्म को भी तो विकसित होना चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए। यदि जो जहां है वो वहीं का वहीं रुका रहे तो विकास हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उन्होंने यही बोला कि समय के साथ में धर्म में भी परिवर्तन, वृद्धि या विकास जो है वो होना बहुत जरूरी है। क्या बोलते हैं, इनके बड़े अच्छे शब्द हैं, मैं बार बार बोलते रहता हूं इनको। क्या बोलते रहता हूं? हाँ, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। एक और अच्छा बोलता हूं, हमारा धर्म रसोई घर में है। ये इनके शब्द है, लिखना है आप लोग। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला था? हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा ईश्वर खाना पकाने के बर्तन में है,
हमारा ईश्वर खाना पकाने के बर्तन में है। हमारा धर्म है मुझे छुओ मत, मैं पवित्र हूं। हमारा धर्म है मुझे छुओ मत, मैं पवित्र हूं। अगर एक शताब्दी तक, अगर एक शताब्दी तक ये दौर चलता रहा, अगर एक शताब्दी तक ये दौर चलता रहा तो हम सब कहाँ होंगे निधि? अमेरिका में, पागल खाने में। हम सब पागल खाने में होंगे। किसने बोला है? स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा ईश्वर खाना पकाने के बर्तन में है। हमारा धर्म है मुझे छुओ मत, मैं पवित्र हूं। अगर एक शताब्दी तक ये दौर चलता रहा तो हम सब पागल खाने में होंगे। स्वामी विवेकानंद। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन किया इन्होंने। मूर्ति पूजा का भी समर्थन किया और बहुदेववाद का भी समर्थन किया। क्यों किया? क्यों किया होगा? क्योंकि ईश्वर जो है वो अनुभूति की चीज है। जैसे हम महसूस करते हैं वैसा उसका रंग रूप आकार हम बना लेते हैं, क्योंकि वो तो दिखता नहीं है, महसूस करने की चीज है। तो महसूस करने वाली चीज जैसा हम महसूस करें वैसा होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये तो हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ईश्वर को कैसे महसूस करते हैं, तो वैसा उसका रंग रूप आकार हो सकता है। कोई शक्ति के रूप में पूज सकता है उसे, दुर्गा जी के रूप में, काली जी के रूप में, कोई भोलेनाथ के रूप में पूज सकता है, कोई ब्रह्मा जी के रूप में। तो जैसा देश वैसा भेष, अलग अलग क्षेत्र में उसे अलग अलग नामों से पूजा जा सकता है, ये उन्होंने बोला था। तो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन किया। ईश्वर साकार व निराकार दोनों है। ईश्वर साकार व निराकार दोनों है, अतः उसकी अनुभूति प्रतीकों के रूप में की जा सकती है, की जा सकती है। अब शिक्षितों के लिए उन्होंने क्या बोला था? अज्ञानी किसे कहते हैं और मूर्ख किसे कहते हैं? योगेश कुमार, अज्ञानी और मूर्ख में क्या अंतर है? मूर्ख मतलब वही गलती कर रहा है। हाँ जी, शांतनु जी, जय हिंद जय हिंद। हाँ, यूज नहीं कर रहा है। अज्ञानी मतलब वो है जो जिसको क्या अच्छा है क्या बुरा है किसी ने बताया ही नहीं, उसको पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। लेकिन मूर्ख मतलब जिनको बताया गया कि ऐसा करना ऐसा करना, उसके बावजूद बार बार वही गलती बार बार कर रहा है, तो वो क्या है? मूर्ख है। औंधा घड़ा जिसे बोलते हैं, औंधा घड़ा पलट के रखा हुआ, कितना भी पानी डालो उसके अंदर जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने शिक्षितों के लिए क्या बोला? ऐसे ही कुछ तुलना की है उन्होंने भी। क्या बोला है कि हम घर का शुद्ध पानी, हम घर के शुद्ध पानी को गटर में डालते हैं और अशुद्ध जल का आमचन करते हैं। आमचन, कुल्ला करना, क्या बोलते हैं उसे? कुल्ला नहीं कहते हैं, अमृतपान मतलब क्या होता है आप अच्छे समझ सकते हो। नदी पे इधर उधर जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, आमचन है ना। क्या बोला आपने? हाँ, आचमन। हाँ, तो वो तो मैंने भी बोला, आचमन है ना। लेकिन और देशी शब्द में क्या बोलेंगे उसे? चरणामृत। क्या? चरणामृत।
क्या बात है, आज तो जंग जीत गया। 4 नंबर वो लेते हैं। आगे और भी है, कोई भी व्यक्ति, कथन है इनके बराबर, कोई भी व्यक्ति तब तक अमीर नहीं है, कोई भी व्यक्ति तब तक अमीर नहीं है जब तक वह अपने आसपास की मदद न करे, जब तक आसपास की मदद न करे। तो मैं तो अमीर व्यक्ति हो गया, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। आप लोग सोचो अपने बारे में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति तब तक अमीर नहीं है, अमीर मतलब घमंड, ज्ञान का हो सकता है, धन का हो सकता है, किसी भी चीज में अमीर है ना, अमीर किसी भी चीज का संग्रह। अब लोगों की प्रवृत्ति के ऊपर है कि वो किस चीज का संग्रह करते हैं। कोई धन का संग्रह करता है, कोई ज्ञान का संग्रह करता है, कोई समाज सेवा का संग्रह करता है। तो इस तरीके से अलग अलग संग्रह करते हैं और अमीर बन जाते हैं, ठीक। अब जब तक हम दान नहीं करेंगे ये संग्रह कोई काम का नहीं है। और एक कथन उनका, जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञानता से पीड़ित हैं, ये कुछ सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखना हो और हम ये 2-3 क्वेश्चन न लिखें, 2-3 शब्द सेंटेंस न बोले तो हमारा काम नहीं चलता है। जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञानता से पीड़ित हैं, जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञानता से पीड़ित हैं, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा, देशद्रोही समझूंगा जो उनके खर्च से शिक्षित बनकर उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं, तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर होगी बात भाई। हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का उपयोग भी करते हैं। सरकार स्कूलों के ऊपर, कॉलेजों के ऊपर कितना पैसा खर्च करती है और ये पैसा सरकार अपने घर से नहीं लाती। वो छोटा सा बच्चा जो 5 रुपए का कुरकुरे का पैकेट खरीदता है वो भी टैक्स चुकाता है और सरकार को बोलता है कि साहब हमारी शिक्षा के ऊपर खर्च करो। और हम उन सबके पैसों का उपयोग करते हुए पढ़ते लिखते हैं और फिर अपना घर भरने लग जाते हैं। मतलब ये है कि हमें क्या करना है, फिर सबकी मदद भी करना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला। इनके समय की एक बड़ी घटना, इन्होंने जो जिसके कारण हम इन्हें ज्यादा याद करते हैं, याद तो वैसे भी करेंगे लेकिन ज्यादा याद करते हैं, वो है 1893। क्या है? विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन। और वो भी कहां पर? शिकागो। कहां पर है शिकागो? शिकागो दक्षिण अमेरिका। कहां पर? अमेरिका, यूएसए, ठीक, यूएसए, गुड, यूएसए, शिकागो। क्या हुआ था उस समय वहां पे? जब ये वहां पे गए थे अपने विचार व्यक्त करने के लिए, तो जो वक्ताओं की सूची थी उनमें इनका नाम ही नहीं था, वक्ताओं की सूची में इनका नाम ही नहीं था। और सबसे अंत में इसको समय मिला, और वो भी कितना मिनट? 2 मिनट का समय मिला था कि 2 मिनट में आप अपने बारे में जो बताना हो बता सकते हैं, अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जो बताना चाहो वो बता सकते हैं। लेकिन वहां तो पब्लिक है सुनने वाली, टाइम तो कोई भी निर्धारित कर दे, लेकिन सुनने वाली पब्लिक कितना इनको सुनती है। तो इन्होंने क्या बोला था? मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, ये शब्द तो बड़ा फेमस है, भाइयों और बहनों, है ना? लोग अब डर भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये इस शब्द का उपयोग सबसे पहले
स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया। क्या? मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के संबोधन से इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी। बड़ी महत्वपूर्ण शब्द बता रहा हूं इसमें। क्या बोला था इन्होंने? जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। कितनी बड़ी बात थी इसमें। उन्होंने किसी धर्म का विरोध किया क्या? नहीं। अपने धर्म को बड़ा बताया? नहीं। अपने धर्म पे गर्व होना यह अलग बात है, लेकिन हम किसी दूसरे धर्म की बुराई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। दूसरे धर्म की बुराई हमें करना भी नहीं चाहिए। अपने धर्म पे गर्व करो, ये बहुत अच्छी बात है। यही इन्होंने किया। क्या बोला कि धर्म क्या है? वो नदियों के समान है जो जल को लेकर जाती है, और ईश्वर उस समुद्र के समान है जहां पर सारी जलधाराएं मिल जाती है। मतलब ये जो धर्म है वो क्या है? ईश्वर प्राप्ति के साधन है। सबके सब ईश्वर प्राप्ति के साधन है, ये उन्होंने बोला था। कब? 1893 में। 1900 दूसरा जो है द्वितीय धर्म सम्मेलन। कब? 1900। ये तो शायद किसी ने पढ़ा होगा। श्वेता मैडम आपने भी नहीं पढ़ा ना? 1900 हाँ जी, पढ़ा है आपने, फिर पढ़ा है आपने, क्या बात है। तो 1900 में पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया, और कौन थी साथ में? सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता। भारतीय इतिहास में जो है 3 विदेशी महिलाओं का नाम बड़े इससे लिया जाता है। एक तो हुई सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता या भगिनी निवेदिता भी बोलते हैं। दूसरी कौन? गांधी जी की पर्सनल सेक्रेटरी, क्या नाम था? मीराबेन। सरोजिनी नायडू थी। मीराबेन, क्या नाम था उसका? मीराबेन। और एक कौन? एनी बेसेंट। ये 3। अब जैसे सिस्टर निवेदिता, ये इनका नाम क्या बताया मैंने? मार्गरेट नोबल। वास्तविक नाम क्या था इनका? मार्गरेट नोबल। उसी प्रकार मीरा बेन, इसका नाम क्या था? मैडेलिन क्लेन। मीरा बेन का नाम मैडेलिन क्लेन। ये गांधी जी के साथ में। और एनी बेसेंट, ये भारतीय अध्यात्म से जुड़ी, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो भारतीय अध्यात्म का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय अध्यात्म का पिता, भारतीय, ये पेरिस है ना, पेरिस विश्व धर्म सम्मेलन, और वो भी कौन सा? द्वितीय। ठीक, क्या बोला? भारतीय आध्यात्म का पिता। कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। हम राजा राम मोहन राय जी के पास में जा सकते हैं और वो बोलेंगे नहीं, वो क्या बोलेंगे? नहीं। हम जबरदस्ती पूछेंगे उनसे। और ऐसा नहीं कि यहाँ कलकत्ता आएंगे, हम कहाँ जाएंगे? और लंदन जाना पड़ेगा उनसे पूछने के लिए, ब्रिस्टल, है ना। लेकिन वहां जाके पता चलेगा कि नहीं, मैं नहीं हूं। कौन है? स्वामी विवेकानंद। भारतीय अध्यात्म का पिता किसे कहा गया है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस।
बाबू सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कहा था। तो इस तरीके से उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसका जो मुख्य कार्य है वो है समाज सेवा करना। समाज सेवा में अब क्या क्या समाज सेवा हो सकती है? बाढ़ पीड़ितों की, युद्ध पीड़ितों की, महामारी के समय में जो बालिकाओं की समस्या है उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विपदा हो, आपत्ति हो, कुछ भी हो, तो उस समय ये जो स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन है, इसके सदस्य है वो उनकी समाज सेवा करते हैं, बिना धर्म की, बिना जाति के, बिना संप्रदाय के, किसी भी बात को स्वीकार किए बगैर। और आज भी चल रहा है, निरंतर करते रहते हैं समाज सेवा। ठीक। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1902। 1902 कौन सा जुलाई? 4 जुलाई 1902। और कहां पर? वेलूर, कलकत्ता में। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा रामकृष्ण मिशन, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उसकी शिक्षण। अगला जो वीडियो होगा वो होगा हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं श्रीमती एनी बेसेंट। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब तो समझ में आ गया होगा कि हमारा मूल उद्देश्य क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।